तो भाई 2023 का जो पेपर था हमने मैथ वाला कंप्लीट सोल्व कर दिया है। तो इसमें एक पार्ट और है, पार्ट नंबर 3 आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको जनरल स्टडीज़, वेट, जनरल स्टडीज़, मात्रात्मक योग्यता या फिर तार्किक, अभी रीजनिंग आपको गिवन है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपको गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ना आपको क्या है कि जनरल स्टडीज़ के आपको 10 क्वेश्चंस, 10 आपको एप्टीट्यूड के और 10 आपको रीजनिंग के, यानी कि टोटल मार्क्स ये 30 है। ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और इसमें ना ये पेपर देखो हर सबके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। अब रीजनिंग के क्वेश्चन तो लगभग अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, मैथ्स भी इतना हार्ड नहीं आता, कर पाओगे। जीके में थोड़ा कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें PYQs में किस तरीके के क्वेश्चन गिवन थे, वो सोल्व करते हैं 1 बाई 1। ठीक है भाई, तो पहले वाला जो क्वेश्चन है ना वो क्या गिवन है देखिए। कहता है कि जी एयर ट्रैवल 8 किलोमीटर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप क्या काम करें, उसमें पहले से डायरेक्शन बना दें। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो ए जो है वो 8 किलोमीटर चलता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि यहाँ से वो इधर की तरफ चला। ये तो हमें फाइन फिक्स हो गया कि भाई इधर चला है वो। मान लीजिए यहाँ पर वो आया है, यहाँ से मान लेते हैं 8 किलोमीटर। ठीक है, एंड देन अब देखो मान लीजिए जब वैसी कोई बात आती है ना, आप खुद को ही मान के चलिए कि आप चल रहे हो। ठीक है, तो राइट साइड मतलब आपका, अगर आप इधर आए हो तो आपका राइट इधर होगा। उसके बाद वो 2 किलोमीटर चला राइट में, यानी कि ये चला यहाँ पर 2 किलोमीटर। नाउ अगेन ही टर्न राइट एंड 5 किलोमीटर, और इस बार कितना चला वो 5 किलोमीटर। क्लियर है, तो यहाँ पर अभी वो खड़ा है। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ पोजिशन विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये देखना है कि ये कहाँ पर है भाई, किसके ग्रुप में, वेस्ट में और नॉर्थ में। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, नॉर्थ और वेस्ट, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, ओके। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसके अंदर क्या गिवन है, इफ़ प्रोजेक्ट इज कोडेड एज सेपरेट प्लेन को इतना लिखा जाता है तो ऑर्गेनाइज को क्या लिखेंगे। देखो भाई इसके अंदर जो लेटर्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है और 7 ही यहाँ पर है। क्लियर है, ओके। लेकिन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर एक वर्ड है जो जे इसके अंदर गिवन नहीं है, यानी कि बीच वाला जो लेटर है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे यहाँ से। ऐसे ही हमारे पास प्लेन में ए है, ये भी इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। क्लियर है, यानी कि बीच का जो लेटर है उसको हटा रहे हैं यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में 5वें नंबर पे एन है, उसको पहले यहाँ से हटा दो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ लेटर्स गिवन है सारे लेटर अरेंज अल्फ़ाबेटिकल रेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, आपको अगर पता नहीं लग रहा है कि क्या करना क्वेश्चन के अंदर, तो आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो कि स्टार्टिंग में ए और डी और ई दे रखे हैं, तो इन पे ही आपको जाना है। ठीक है, ए डी ई जी दे रखा, तो वो किस तरीके से आ रखे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस है, ये आपको फॉलो करना है। तो ए डी ई जी, क्लियर है, इतना आपको गिवन है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या गिवन है। भाई जी के बाद कितना आएगा, आई आएगा, सिंपल सी बात है। अब जी ये वाला ऑप्शन भी हमारा डिलीट कट हो गया। ठीक है, आई के बाद कितना आएगा, आई के बाद क्या रह गया हमारे पास भाई, ओ, एक तो ओ रह गया। ओ हमारे पास कितने पे आएगा, 15 पे। तो पहले इसके बाद ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्या आएगा, एस आएगा। तो ए डी ई जी आई ओ आर एस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा क्वेश्चन में, ए डी ई जी आई ओ आर एस, यानी कि ये वाला जो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आई ओ आर एस, यानी कि ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज़ द 7th फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारे पास क्या है, रो है, और इस रो के अंदर ये बोला गया है कि जो ए है, यानी कि जब लेफ्ट से इसमें देखा गया तो वो 7th नंबर पे आ रहा है, और बी जो है वो राइट से कितना आ रहा है, बी हमारे पास राइट से है भाई 12 नंबर पे। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इधर से और ये इधर से। अब ये कहता है कि जी इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब ए इधर आ जाता है और बी, ये ए इधर, एक सेकेंड, ये ए इधर आ जाता है और बी इधर चला जाता है भाई। यानी कि यहाँ पर तो आ गया ए और यहाँ पर आ गया B12। क्लियर है, अब क्या कहता है,
इसके बाद ये बोला गया है कि ए बिकम्स 22nd पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। अब ए जो है वो लेफ्ट से तो पढ़ रहा है भाई 22वें नंबर पर, और राइट से पढ़ रहा है वो 12वें नंबर पर। तो ऐसा क्या करना है आपको, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो सबसे पहले दोनों को ऐड करो और -1 कर दो। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आपने जब लेफ्ट से काउंट किया तो उस बच्चे को काउंट कर लिया, आप राइट से भी काउंट कर रहे हो, यानी कि सेम बच्चे को 2 बार काउंट कर रहे हो, इसलिए हम क्या कर देते हैं -1। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 34 - 1 यानी कि 33, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 33 होगा भाई। ठीक है जी, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्या कहता है कि जो परिवार के अंदर ये बोला गया है कि ए इज़ द फादर ऑफ एक्स। ए जो है यानी कि एक्स का पापा है ए, इसको ए को मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं, ये मेल है, ठीक है। बी इज़ द मदर ऑफ वाई, यहाँ पर वाई मान लेते हैं, बी इज़ द मदर ऑफ वाई ऐसे, ओके। ये फीमेल है हमारे पास। तो अब कहता है कि सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज़ वाई। एक्स और जेड है उनकी जो सिस्टर है भाई ये वाई, ये हमेरे पास गिवन है कि एक्स और जेड मान लीजिए दो ये हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, इनकी सिस्टर है वाई, यानी कि इनकी क्या है, ये बहन है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो ये सिस्टर है इनकी, क्लियर है, ये ध्यान रखना है, ओके। अब ये जो एक्स है ये क्या है, क्लियर है। अब एक्स क्या होगा भाई हमारे पास, इन अ फैमिली ए इज़ द फादर ऑफ एक्स, ए फादर है एक्स का, तो मतलब ये कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकती है, ठीक है जी। अगर और इसकी ये सिस्टर है तो यानी कि इसकी ये मम्मी हुई नहीं हुई भाई, होगी ये इसकी मदर होगी या नहीं होगी, क्लियर है। और ये क्लियर। अब यहाँ से देखो थोड़ा समझना क्वेश्चन को, कहता है कि बी इज़ द वाइफ ऑफ ए, भाई बी वाइफ होगी ए की, बिल्कुल ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बी हैज़ ए डॉटर, बी की एक डॉटर है, ये करेक्ट भी, ये भी बात है करेक्ट, क्योंकि वाई इसकी क्या है, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज़ वाई, यानी कि ये फीमेल है तो ये डॉटर ही होगी, सिंपल सी बात है। एक्स इज़ द सन ऑफ ए, एक्स इज़ द सन ऑफ ए, यहाँ भी थोड़ा सा देखते हैं, वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, वाई ये कंडीशन भी गिवन है। इसके बारे में हमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया कि एक्स का जो जेंडर है वो क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करना है। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 65। भाई यहाँ पर देख लेना आपको, इस क्वेश्चन के अंदर इनका जो डिफरेंस है वो 3 है, यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर फिर आ रहा है 3। ये देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, पहले आपने यहाँ पर क्या हुआ, उस नंबर की 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 ऐड कर रहे हैं, ये सीक्वेंस चल रही है, क्लियर है। पहले आपने 0 के 3 से मल्टीप्लाई की तो 0 आया, उसमें 3 ऐड किया तो ये आ गया, फिर 3 की आपने 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 9 आ गया, फिर 9 में 3 ऐड किया, फिर 12 की आपने 3 से मल्टीप्लाई कितना कितना आ गया 36, फिर उसमें 3 ऐड किया। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई होनी थी लेकिन इसने कर दिया 42, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 42 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ये गलत लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है जी, ये इसका होगा इसका आंसर, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या कहता है कि जी ए वॉक्स 8 किलोमीटर साउथ एंड टर्न राइट, ये हमारे पास दोबारा से ऐसा क्वेश्चन आ गया है। ए चलता है भाई 8 किलोमीटर, ठीक है, 8, अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चला जी 8 किलोमीटर, यहाँ पे 8 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न राइट, और राइट में वो चलता है 6 किलोमीटर, इधर चलेगा कितना, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पर उसके बाद कितना चला वो 6 किलोमीटर भाई, ठीक है जी, क्लियर है। एंड अगेन टर्न नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ किधर होगी, इधर की डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि इधर चला वो कितना, एंड वो 10 किलोमीटर, इधर कितना चला वो 10 किलोमीटर, ये वाले हमारे पास क्या है 10 किलोमीटर। हाउ फार इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, भाई ये ना ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ से क्या बन गया, राइट एंगल, यानी कि 8 पहले ऐसे आया, 6 ऐसे गया, और टोटल हमारे पास कितना आ रहा है 10। तो जब भी ऐसा रिजल्ट मिले ना तो उसमें अप्लाई कर लेना 64 + 36, यानी कि इनका जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 100 मिलेगा। अगर ये दोनों कंडीशंस बराबर हैं तो मतलब सेम पॉइंट उसी पर आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 किलोमीटर हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि इसी पॉइंट से स्टार्ट किया तो दोबारा उसी पॉइंट पर वो पहुँच गया है, ठीक है जी, ये करेंगे। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 67। तो क्या कहता है 67 में, ये कहता है कि 10 लोग हैं और वो इतना काम करते हैं 2/5 तो 8 डेज़ के अंदर। तो देखो
ये क्या काम करते हैं, 2/5 काम करते हैं। कितने लोग, 10 लोग करते हैं 8 दिन के अंदर। एक अगर मतलब वर्क अगर एक है तो उसके अंदर क्या आएगा, 10 × 8 डिवाइड बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, ये मिलेगा 200। यानी कि जो टोटल काम हमारे पास आया वो है 200। अब कहता है देन हाउ मैनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन द 12 डेज, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया हमारे पास, ये हमने निकाल लिया 200। इसको करते हैं देन हाउ मैनी पर्सन्स कैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन द 12 डेज, तो 12 दिन के अंदर कितने लोग उस काम को करेंगे भाई। तो ये तो हमने निकाला है टोटल काम, कितना निकाला है, टोटल काम कितना हमारे पास आ गया 200। अब 200 का 2/5 वो काम कर चुके हैं, तो कितना काम बच गया हमारे पास 160। 160 को कितने दिन में काम कराना है, 12 दिन में काम करना है। ठीक है, तो 12 दिन में अगर यहाँ से काम करते हैं तो कितना आएगा भाई, ये हमारे पास आएगा 12 × 12 और 40 आएगा। तो इससे ये पॉसिबल नहीं है 12 दिन, ठीक है, इससे नहीं होगा ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टोटल काम आपने निकाल लिया है, एक काम का जो टोटल हो गया हमारे पास यहाँ पर 200 तो काम आ गया है। देन हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन द 12 डेज, तो कितने दिन में वो काम हो जाएगा, बाकी जो काम बचा है। तो बाकी जो काम बचने का जो है वो बचा काम हमारे पास कितना 3/5, यानी कि टोटल जो हमारे पास काम था इसका 3/5 काम बचा हुआ है, और इसको करना है कितने दिनों में 12 डेज के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर कर लेते हैं 12 से, ये आएगा हमारे पास 40, तो इसको कट कर देते हैं 3 से 4 टाइम्स, और 4 10 जा 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा भाई 10 डेज के अंदर ये काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर है, ओके। टोटल काम हमारे पास कितना है, ये था, इसका 3/5 है, और ये कितने डेज के अंदर करना है, 12 डेज के अंदर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 10। ओके, अब क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर गिवन है कि बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल वूज पेरीमीटर इज अ 32 सेंटीमीटर। देखो प्रिज्म बना हुआ है, उसका जो पेरीमीटर गिवन है ट्रायंगल का वो गिवन है 32, एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज अ 6 सेंटीमीटर। देखो ऐसा नहीं, क्वेश्चन कभी भी आता है तो ये फॉर्मूला भाई याद रखना, एरिया बराबर होता है रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, एरिया इंटू सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है भाई पेरीमीटर का हाफ, क्या होता है पेरीमीटर का हाफ। क्लियर है, अब आपसे बोला गया है कि बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 32, इसका पेरीमीटर 32 से सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 16 आ गया, और रेडियस कितनी है हमारे पास 6 है, और एरिया निकल जाएगा इसका 16 जो होता है 96, यानी कि एरिया तो आ गया भाई 96। अब कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, हाइट निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना है, वॉल्यूम होता है हमारे पास एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो भाई वॉल्यूम दे रखा 576, एरिया हमारे पास दे रखा 96, एच आपको निकालना है। तो 96 से आप क्या करोगे, इसको कट कर देना 576 को, और इसको अगर हम कट कर दे 12 से तो ये आएगा हमारे पास 8, और ये आएगा हमारे पास 48, ये होगा हमारे पास 48 हो गया, यानी कि 9, फिर 8 से 6 टाइम, यानी कि 6 इसका जो क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इफ द नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है आप याद रखेंगे, n(n-3/2 = 27। ठीक है, यहाँ से अभी आपके ऊपर डिपेंड बनता है कि साइड्स कितनी होंगी, या तो आप इसमें ऑप्शंस डायरेक्ट पुट कर लो, ठीक है, या फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक बना लो तब इसको सोल्व करो, दोनों तरीके आपके पास गिवन है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 6 यहाँ पे पुट करते हो तो 6 आएगा पहले, फिर हमारे पास आएगा 3/2, यानी कि 2 से कट गया 3, यानी कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 9 पुट कर लेते, पहले 9 करेंगे, फिर ये 6 आएगा, तो हाँ जी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, बाकी ये फॉर्मूला याद रखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, n(n-3/2). ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 70 है, कहता है कि जी 2 एलॉय है ए और बी। ठीक है, 2 एलॉय हमें गिवन है, ए है और दूसरा कितना है बी। रेशो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इज 5:2। भाई कॉपर हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने माना Cu, कॉपर और जिंक। कॉपर का हमारे पास गिवन है 5 और जिंक का हमारे पास गिवन है 2।
और क्या कहता है कि 3 ये ठीक है, रेशो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली ऐसे गिवन है। ए का केस है और ये बी का केस है, ऐसे गिवन है। 7 kg ऑफ एलॉय ए, भाई टोटल हमारे पास एलॉय ए कितना है 7 है। तो अगर कॉपर मैं निकालूंगा यहाँ से तो वो आएगा मेरे पास 5/7 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी कि 5 kg। भाई 5 kg मेरे पास आ गया कॉपर, टोटल kg है 7 kg, तो जिंक का आएगा हमारे पास 2 kg। ये क्लियर है भाई। सेकंड वाला कहता है कि जी 3:4 में है, तो भाई 3:4 में ये कॉपर और जिंक का है, तो यानी कि ये आएगा 3, दोनों का सम आ जाएगा 7 और टोटल 1 हमारे पास कितना गिवन है 21, यानी कि ये कटेगा 3 टाइम्स, तो आएगा भाई 9। अब मुझे बताओ 21 में से 9 तो आ गया कॉपर और बाकी 21 से 9 गया तो कितना बचेगा 12 बचेगा। हाँ ये बचेगा 12, यानी कि ये तो आ गया कॉपर और ये आ गया हमारे पास कितना जिंक। अब ये कहता है कि जी इन दोनों को मिला दिया गया है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक टू न्यू एलॉय। तो कॉपर हमारे पास टोटल हो गया भाई 5 kg यहाँ था, 9 यहाँ था, 9 और 5 हो गया 14, और यहाँ पर आ गया भाई 2 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर, ये भी 14 आ गया भाई 1:1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन नंबर ये होगा इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना क्या करना है, आप अगर इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाना भाई। ठीक है, तो क्या करना है आपको ना वैल्यूज वगैरह पुट करनी है। देखो अगर मैं कोसेक थीटा के प्लेस में 90 पुट कर देता हूँ तो कोसेक 90 1 होता है, 7 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 7, और कोट 90 0 होता है, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो ऐसे में यहाँ कोट 90 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। कोसेक 90 होता है कितना 1, ये आएगा जी -3। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन तो ऐसा गिवन ही नहीं है, ये कहता है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे होते हैं पॉजिटिव, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 3 होगा भाई। ठीक है, इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बी इंस्क्राइब इन सर्कल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया गया है सर्कल के अंदर। ठीक है, ओके देन द टेंजेंट्स एट देयर वर्टिसेस विल फॉर्म अनदर ट्रायंगल इफ सेम। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, एक शॉपकीपर है वो आर्टिकल को देता 15% प्रॉफिट में, हैड ही सोल्ड इट फॉर 18 मोर ही वुड हैव गेन 18%। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर वो उसमें 18% का अगर उसको फ़ायदा होता तो वो 18 रुपये उसको ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर कितना परसेंट फ़ायदा हुआ 3% फ़ायदा हुआ CP पर, अगर इतना तो उसको कितने रुपये का फ़ायदा होता है टोटल 18 रुपये का। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए कितना कर दूँ मैं 100% हटाने के लिए CP को मैंने मान लेता हूँ, CP रहने देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 3 से कट जाएगा 6 टाइम, CP की वैल्यू आ जाएगी भाई 600, क्योंकि इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसके लिए आपको एक सीक्वेंस याद रखनी है, इजोटी बोल सकते हो आप, इजोटी। ठीक है, इसका 5 नंबर होता है, इसका 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। ठीक है, 25 ऐसे याद रख सकते हैं। पी का मतलब प्यार, प्यार होता है 16 की साल की उम्र में। क्यों किया मतलब 17। ठीक है, और एच का मतलब होता है 8, क्योंकि ये 8 की तरह दिखता है। ठीक है, या हेट बोल दो, ओके तब भी 8 कुछ ही बोल सकते हो एच। और जी का मतलब होता है 7, क्योंकि इसके अंदर 7 छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो भाई अगर यहाँ से ना थोड़ा सा देखेंगे आप, तो डी का जो नंबर होता है भाई 4, बी का होता है 2, इसका होता है 3। ठीक है, के का जो नंबर होता है भाई वो होता है कितना होगा जे के बाद के आता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 11। आई होता है हमारे पास कितना, आई हो जाएगा हमारे पास 9, और एक सेकेंड ये हो जाएगा हमारे पास 9, और जे हो जाएगा हमारे पास 10। ऐसे क्यों हमारे पास कितना गिवन होता है 17, ये 15 और ये 16। अब एक बात देखो यार, पहले 4 2 3 आ रहा है, फिर 11 9 10 आ रहा है, फिर 17 15 16 आ रहा है। तो पहले हमारे पास जो नंबर है ना वो आ रहा है पहले 4 से बढ़ाए गया 11 पर, यानी कि 7 का डिफरेंस है। उसके बाद ये 11 से गया 17 पर, यानी कि 6 का डिफरेंस है। पहले 7 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आएगा 5 का डिफरेंस आएगा। तो 5 का डिफरेंस आएगा तो कितना हो जाएगा, पहले आएगा 22, फिर 22 में से 2 कम हो रहे हैं, क्योंकि हर नंबर में आप देख रहे होंगे 2 नंबर कम होते जा रहे हैं। तो फिर आएगा 20 और फिर आएगा 21, यानी कि 22 वाला जो नंबर होता है हमारे पास वो होता है V, फिर 20 वाला होता है T, और ये होता है हमारे पास U, VTU, यानी कि ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 में भाई। ठीक है ना,
ये ध्यान रखना है। क्या कहता है कि जो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर इज अ 3, भाई दो नंबर का जो डिफरेंस है वो दे रखा 3, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वेयर इज अ 369, इनकी दोनों नंबर के स्क्वेयर का जो सम है वो दे रखा है 369। देन द सम ऑफ द नंबर्स, तो इन नंबर का जो सम है वो कितना गिवन होगा हमारे पास। तो भाई अगर देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, 3 + y आएगा, उस वैल्यू को फिर आप भाई अगर दूसरी वाली क्वेश्चन के अंदर आप पुट करोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा उस केस के अंदर, आपके पास वहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर देखो आपके पास मान लीजिए मैथ आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें आपको लगेगा जी ज़्यादा टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना आप ऐसा ऑप्शन उठा के देखना है यहाँ से कि ऐसे दो नंबर में क्या उठाऊँ कि उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 आए, और उसके बाद उन नंबर का अगर मैं स्क्वायर का सम करूँ तो वो नंबर हमारे पास 369 आ जाए भाई, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर मान लेते हैं जी, हम मान लेते हैं 15 और 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 और 12 अगर हम क्यों माना है, क्योंकि अगर इन दोनों नंबर का मैं डिफरेंस करता हूँ तो मुझे मिलेगा भाई 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ एक्स के प्लेस पे 15, तो ये आएगा मेरे पास 15 का स्क्वायर होता है भाई 225, 13 का 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये आ जाएगा 369 की। ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, और इन दोनों नंबर का मैं जब सम करता हूँ तो वो मिलता है मुझे 27, ठीक है ना। तो ऐसे ना नंबर आप ऐड कर लेना, वरना आपके पास दूसरा ऑप्शन भाई यही है कि ऐसे आप ट्राई करें इसको, ठीक है। अब क्या कहता है जी 76 वाला जो क्वेश्चन है ना, कहता है कि भाई डिवीजन सम है, द डिवाइजर इज अ 12 टाइम द क्वोशिएंट। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लिख लेना भाई पी एक्स बराबर होता है जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, ठीक है जी। तो पी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम द क्वोशिएंट। भाई क्वोशिएंट आपने मान लिया एक्स, ठीक है जी। डिवाइजर जो है वो उसका द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट, यानी कि हो जाएगा 12x। भाई अगर इसको x माना तो 12x हो जाएगा। एंड इन द डिवाइजर इज द 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड द 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर के है ये 5 टाइम्स, यानी कि इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लो इसका 5 टाइम्स, अब वेट वाई कर लेते हैं, इसका 5 टाइम्स है, कुछ भी अभी देखते हैं, ठीक है। इफ़ द रिमाइंडर इज अ 36 देन द डिविडेंड इज। अब इस क्वेश्चन में कर क्या सकते हैं बताओ। ऐसे हमें क्वेश्चन गिवन है, ये होता है हमारे पास डिवाइज़र, ये वाला, ठीक है जी, क्लियर है। ये होगा हमारे पास डिवाइज़र, ये होगा डिविडेंड, और ये होगा हमारे पास ये क्वोशिएंट, और ये क्या होता है रिमाइंडर, क्लियर है। ऐसी चीज़ें हमें, ये चीज़ें हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं भाई, डिवाइज़र इज़ अ 12 टाइम्स अ क्वोशिएंट। जो डिवाइज़र है वो 12 गुना है इसके क्वोशिएंट के, यानी कि अगर हम मान लेते कोई नंबर मान लेते, इसको मान लीजिए x है, तो इसका जो डिवाइज़र वो हो जाएगा भाई 12x, ठीक है जी। अब कहता है एंड द 5 टाइम्स द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कितना है भाई, अब रिमाइंडर को क्या माने कि उसका 5 टाइम्स ये हो जाए, बताओ। यानी कि मैं रिमाइंडर को क्या मानूं कि इसका हो जाए वो 5 टाइम्स, यानी कि यहाँ से हम बात करें तो ये 12/5 हो जाएगा भाई, 12/5 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वो आ जाएगा, सिंपल 12 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो रिमाइंडर इज अ 36, ये वाला जो रिजल्ट हमारे पास गिवन है वो 36 के बराबर है, यानी कि ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स। एक्स की वैल्यू आ गई भाई 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, तो डिविडेंड तो हमारे पास होता है जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 15, तो भाई पी ये हो जाएगा हमारे पास 12 × 15, ठीक है जी। ये तो वैल्यू है केवल उसकी, जी इसके हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड डिवाइज़र की, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 180। क्यू एक्स हमारे पास यानी कि एक्स था, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 15। तो भाई अगर इसको सोल्व करते तो ये मिलेगा 27, ठीक है, यही मिलेगा ना। 15 जो होता है, हाँ जी ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रिमाइंडर, अब रिमाइंडर कितना है उसका 36, सो 2736 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 2, बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके। समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या बताया है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो इसका रिमाइंडर है ना,
इसका देखो ये रिमाइंडर की वैल्यू जो हमारे पास, अगर इसका भाई ये यहाँ पर करेंगे 12 बाई मैंने 5 ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा रिजल्ट हमारे पास 12 टाइम्स हो जाएगा, नहीं होगा, अगर इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब ये क्या कहता है कि जी ए डिनोट डिवाइड बाई द, ए का मतलब होता है डिवाइड, बी का मतलब होता है ऐड, सी का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, डी का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये केवल इसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 20, सी का मतलब मैंने बोला है माइनस, बी का मतलब है प्लस, ए का मतलब है डिवाइड, डी का मतलब है मल्टीप्लाई। तो पहले करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड, तो ये आएगा भाई 4, 4 आएगा, 4 की फिर 6 से करेंगे आएगा 24 प्लस और 12, देखो प्लस माइनस आप कोई आगे पीछे करो कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 से 12 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 8, यानी कि ये आएगा हमारे पास 32। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक आदमी है वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस करता है 3 किलोमीटर में। तो भाई जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, स्पीड है इसकी 3, टाइम पता नहीं है भाई, इसे आएगा 4, यानी कि टाइम लग गया 4 यहाँ पर। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा इसको होल्ड करो। उसके बाद कहता है कि जी 9 किलोमीटर बाद 18 किलोमीटर कवर करता है इस स्पीड से, तो इसमें टाइम लगेगा 2 घंटे भाई। और 24 करता है 6 में, यानी कि 6 घंटे लगेंगे भाई यहाँ पे। अब कहता है एवरेज स्पीड निकलेगी भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 12 प्लस 18 आ गया 30, और ये आ गया 54, और टाइम लगा भाई 4 + 2 6 + 6 12, यानी कि इसको कट कर देंगे हम 6 से, तो आ जाएगा 9 टाइम्स, और ये आएगा 2 टाइम्स, यानी कि 4.5, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई हमारे पास 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, फाइंड द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो क्या क्या है भाई, गिटार में वो होती है एक स्प्रिंग सी होती है ना, स्ट्रिंग सी होती है, जिसमें वायलिन में के अंदर वो होती है, हार्प के अंदर वो होती है, फ्लूट के अंदर तो केवल आपने देखा होगा। ठीक है, केवल आप फूंक मार दो तब वहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16 - 4 होता है भाई 2, 3 होता है 9 - 3 कितना होता है, इसमें गिवन है, ऐसा रिजल्ट गिवन है कि ये 2 आता है, और 81 - 3 कितना होता है 4। ठीक है जी, तो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, बताओ। ये अगर यहाँ से कर सकते हैं तो 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 16 - 4 12 मिलेगा 2, 9 - 3 कितना मिलेगा 7। नहीं, उससे तो एप्लीकेबल नहीं है ये प्रॉपर्टी। क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो भाई यहाँ से तो कुछ भी कितना होगा 16 - 4, यानी कि 4 स्क्वायर - 4 करेंगे तो भी कुछ रिजल्ट स्क्वायर होगा। चलो ठीक है, इसका 3 स्क्वायर करेंगे तो उसमें से भी क्या ही रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, 3 से 2 माइनस कर देते हैं, 4 से 2 माइनस कर देते हैं, इसको 9 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 9 स्क्वायर में से भाई ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कैसे होगा इसका देखते हैं बाद में, इसको होल्ड करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ द 1857 हु अमंग द फॉलोइंग अटैक ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट्स इन द रोहतक। ये था जी 1800 के विद्रोह के दौरान से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया, ये था जी मोहर सिंह। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मोहर सिंह। दी मोरनी हिल्स ऑफ द हरियाणा बिलोंग्स टू, ये करता है जी आपका आउटर रेंज ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इन हरियाणा वेयर द वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इज लोकेटेड, ये आपका है गिद्ध वाला पिंजौर के अंदर। ठीक है, हाउ मैनी तहसील दे इन द हरियाणा 95। ठीक है ना, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा द खेलो इंडिया वुमेंस आर्चरी रैंकिंग कॉम्पिटिशन वाज ऑर्गेनाइज, ये तीरंदाजी का है सोनीपत पानीपत, यस ये होगा जी सोनीपत के अंदर। ठीक है ना, द यूपीएससी चेयरमैन हु सब्सिक्वेंटली बिकम द गवर्नर ऑफ हरियाणा, ये है जी डॉक्टर AR किडवाई। और नेक्स्ट हमारे पास गिवन है स्कीम विच इज़ बीइंग रन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू द रिप्लेस पैडी क्रॉप विद मोर ट्रेडिशन क्रॉप्स, ये है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये भी नहीं है, मेरी विरासत भी नहीं है, मेरा पानी मेरी विरासत, हाँ जी ये वाला। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेयर इन दी हरियाणा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड,
ये आपका है जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इज़ लोकेटेड, कुरुक्षेत्र के अंदर तो नहीं है ये, अम्बाड़ा में भी नहीं है, ये आपका पंचकुला के अंदर है, ठीक है ना, ये याद रखना भाई। वो इज़ द चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ हरियाणा। ज्योति अरोड़ा भी नहीं है, जगबीर भी नहीं है, ये है जी आपका श्री विजयवर्धन, ओके विजयवर्धन सॉरी, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग सेजेस ऑफ द हरियाणा वाज पॉपुलरली नोन एज पूर्ण भगत। तो बाबा मस्तनाथ भी नहीं है इसके, बाबा गोरखनाथ भी नहीं है, चौरंगी नाथ भी नहीं है, यहाँ ये बाबा पूरणनाथ, ठीक है भाई। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना, तो ये ना लाइव जैसे क्लास होती है उसी की तरह मैंने बताया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं है, ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या है, ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, लगभग इसमें सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं हमने, ठीक है। ये बाकी अब इसमें जो 24-25 वाला पेपर है उसको जल्दी सोल्व करेंगे 2 दिन के अंदर, ठीक है, कंप्लीट पेपर लेके आएंगे। पेडागोजी भी अभी सोल्व करेंगे भाई। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर, क्योंकि लगा कि हमने देखा कुछ बड़ा नहीं, 4² - 4 होगा, ठीक है, या फिर सिंपल आप करते हो तो 12 आएगा भाई, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 9 - 3 6 आएगा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। कुछ रिजल्ट पता नहीं क्या लगा है इसके अंदर, ये देखते हैं, ओके। तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक